प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को नमस्कार। आज के संध्या के समय में हम आज एक बाइबल के कुछ वचनों में हम अपना चिंतन मनन करेंगे, ताकि हम अपने जीवन को उसमें से उभार सकें। हम अपने पाप के जीवन को कैसे उभार सकते हैं उसके विषय पे हम बाइबल के कुछ वचनों पे हम चिंतन करेंगे। हमें आज जो विषय है हमारे नज़र में, हमें जो देखने को मिल रहा है वो है, हमें नूह के समय में जो जल प्रलय हुआ, उस जल प्रलय के बारे में विषय पर हम लोग आज चिंतन मनन करेंगे। आपको पता है कि उत्पत्ति के पुस्तक में जो आपका 6, 7, 8 ऐसे 9 जो अध्याय हैं, ये नूह के कालखंड जो है, उनका वंशावली के जो कालखंड है, उस समय का जो जो जल प्रलय से संबंधित विषयों पर हम उसमें आधारित है। हमें देखने को मिलता है कि जो नूह का जो जल प्रलय है, उसमें आपको हमें देखने को ये मिलता है कि परमेश्वर का न्याय वहाँ होता है। परमेश्वर जब पाप बढ़ता है, जब जब समय समय पर सृष्टि पे पाप बढ़ता है, जैसे व्यभिचार करना, चोरी करना, किसी का लूटना, या किसी से झूठ बोलना, या किसी का अन्याय करना, या परमेश्वर पे आप हम लोग ज्ञान नहीं देते हैं, या प्रभु यीशु मसीह पे हम लोग ज्ञान नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार नहीं होता है और हम लोगों के प्रति जो है न्याय का समय आ जाता है। ऐसे पुराने नियम में ये हमको विशेषकर देखने, नूह के समय में हमको ये देखने को मिलता है। विशेषकर हम देखते हैं कि जो नूह का जो पुस्तक है, 6वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक हम देखते हैं कि नूह के समय में ये जल प्रलय का पूरी कहा वो वर्णन हमें उसमें देखने मिलता है। लेकिन साथ ही साथ यहोवा का कृपा दृष्टि भी उसमें हमको देखने को मिलता है। जैसे उत्पत्ति के 6वें अध्याय 8वें वचन में लिखता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह को दृष्टि नूह पर बनी रही है। हम देखते हैं कि पूरे संपूर्ण जल समा उस समय जो सृष्टि है उसको समाप्त कर दिया गया। हमको कहानी पूरी मालूम है कि 40 दिन हमें जो पानी के अंदर में हमको जलमग्न होना पड़ा, तो इससे पूरी सृष्टि समाप्त हुई। लेकिन परमेश्वर ने नूह जो कि एक धर्मी व्यक्ति था, उस परमेश्वर के प्रति विश्वास प्रिय व्यक्ति था, इसका उसे उन पर कृपा दृष्टि उन पर बनी रही है। हम देखते हैं कि पाप की उत्पत्ति जो है, हमको जो है पूरा संसार में जब भर जाता है, तो परमेश्वर जो है हमें जो है उस पर न्याय करने के लिए मजबूर हो जाता है। कई बार हमको हिदायत दी जाती है, हमें छूट दी जाती है, रियायत दी जाती है, लेकिन हम उस सब से दूर होकर हम लोग हिंसा और अधर्म को इस पृथ्वी पर पूरे फैला देते हैं, जो आज हम वर्तमान समय में भी वो चीज़ को देख रहे हैं। परमेश्वर का हृदय जो उससे बहुत अधिक दुखी हो जाता है। ऐसे समय में हम मनुष्य जो है लगातार पाप में चलते रहते हैं, और हम अपने आप को पश्चाताप में भी नहीं लाते हैं। हम अपने किए हुए पाप को हम उसमें उसको गलत समझकर उसके जो है हम पश्चाताप लाने का जो कार्य है वो नहीं करते, जिसके कारण से हमें जो है परमेश्वर का न्याय में हमको आना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो है, हम देखते हैं परमेश्वर का नूह के किताब में हम देखते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक में 6वां अध्याय 9वें पद में हम देखते हैं, नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों को खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहता था। तो आज हम नूह से ये सबक लेना है कि परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति बना हुआ रहता है, जो प्रभु यीशु के साथ बना रहता है, वही व्यक्ति जो है धर्मी कहलाता है, और वही व्यक्ति को न्याय के समय में वो से बचा लिया जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा संख्या बल में रहकर जो गलत पाप हम करते हैं, उस गलत पाप को हम जो है करने के बाद हम सही उसको ठहराने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होता है। इसी प्रकार हम 6वें अध्याय के 22वें पद में देखते हैं कि परमेश्वर को इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। क्या जो परमेश्वर ने उन्हें अपने नूह के समय में उन्हें जो जल प्रलय हुआ, तो उन्होंने उस आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने एक जल जहाज बनाया। वो जल जहाज बनाकर उन्होंने उसमें जो है
अब उसमें अपने आप को जो जो बताया गया वस्तुएं, जो जो प्राणियां, जो जो भोज्य पदार्थ, सारी संपूर्ण चीज़ को उसमें समावे उसमें इकट्ठा किया। और उसके बाद में वो उस पूर्ण अज्ञातकारिता के साथ उन्होंने उसको पूरा पूरा किया। उस समय परमेश्वर की दृष्टि में भीड़ का कोई महत्व नहीं है। भीड़ की संख्या एक तरफ ज़्यादा खड़ी रहेगी और उसे उसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि जो विश्वास और आज्ञाकारिता में परमेश्वर का खरा उतरता है, जैसे नूह हुआ वैसे रहने पर ही परमेश्वर जो है उसको जो है पूरी तरह से उसको जो है मतलब हम उस पर न्याय के समय में उस पर उसे बचा लिया जाता है, उसे धर्मी कहलाता है। तो आज हमें वो उन नूह से हमको यही सीखना है कि हमको बीड़ तंत्र से मतलब नहीं, हम अपने परमेश्वर के अकेले ही सही परमेश्वर के सामने हम अपने आप को धर्मी कहलाने के लिए हमको अपने उनके वचनों और आज्ञाकारिता के हिसाब से हमें चलना जरूरी है। हैं? तो हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 6वें अध्याय 14 से लेकर 16 में हम पढ़ते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि वो परमेश्वर उसको आज्ञा देते हैं तो नूह को कि इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले और उसमें कोठरियाँ बना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से तू अपना उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो। जहाज की में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ के ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज में की एक द्वार रखना और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। और ये सारी संपूर्ण चीज़ उसमें बताया गया है। और आप देखेंगे उसमें कि एक ही द्वार है, उस द्वार से ही नूह उसमें प्रवेश कर सकता है, जो अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपनी आप को बचा सकता है। न्याय उस न्याय के समय में उसे बचाने के लिए एक द्वार से अंदर प्रवेश किया। यही स्थिति आज हमें, एक ही मात्र द्वार है, वो है प्रभु यीशु मसीह का द्वार। वो प्रभु यीशु मसीह का द्वार, मैं ही द्वार हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 10वें अध्याय 9वें पद में यह लिखा है, मैं ही द्वार हूँ। ये एकमात्र द्वार है जिसके माध्यम से हमको प्रभु यीशु मसीह उस द्वार से ही होकर हमें परमेश्वर के पास तक पहुंच सकते हैं, जिससे हमारी सुरक्षा हो सकती है। आज जो न्याय का समय आएगा, जो जल प्रलय आने वाला है, हमारे जो न्याय का समय आने वाला है, उस संकट में हमें बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह के एक ही द्वार से होकर हमको गुजरना है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के हिसाब से हमको आगे चलना बहुत अनिवार्य है। हम न्याय के समय में हम देखते हैं उत्पत्ति में उस न्याय के साथ में हमें अनुग्रह भी मिलता है। तो वो अनुग्रह नूह को मिला है। उसी प्रकार के आज न्याय के समय में हमें अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमको भी नूह के जवान हमको भी अपने आप को सुरक्षित लेकर चलना जरूरी है। उस समय वर्षा जो 40 दिन और 40 रात चली, इस पूरी पृथ्वी को उन्होंने जल से ढक लिया और नूह और उसका परिवार सुरक्षित रहा। तो आज हमारे परिवार को जब न्याय का समय आएगा, पूरी पृथ्वी को जब जो परमेश्वर जो है वो न्याय के समय में वो अपने हाथ में लेगा दंड देने के लिए, उस समय हमें और हमारे परिवार को हमको हमारी कलीसिया को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जो है परमेश्वर न्यायी है, लेकिन साथ ही साथ अनुग्रह से भरे हुए भी हैं। जो इस प्रकार नूह को अनुग्रह दिया, वैसे ही हमें भी नूह अनुग्रह मिलना चाहिए। उनकी शरण में हमको जाना है, तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे। और यह उनके शरण में जाने के लिए एकमात्र द्वार प्रभु यीशु मसीह का द्वार से होते हुए हमको वहाँ प्रवेश करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है उसका अनुकरण हमें करना है। हम नई शुरुआत, ये जो है नूह के समय में जो हुआ है, ये एक नई शुरुआत है। और हम देखते हैं एक वाचा है, बांधा गया था। तो इसलिए वह प्रभु यीशु मसीह उस समय इस संकट से, इस न्याय के समय में हम देखते हैं 9वां अध्याय 8 से लेकर 17वें अध्याय 17वें वाक्य को विशेषकर हम देखते हैं। उसमें जब जल उतर जाता है नीचे, तो हम देखते हैं कि नया जीवन इस संसार में पनपने लगता है। इस नए जब पनपते तब तो प्रभु यीशु मसीह ने एक इंद्रधनुष बनाता है। इस इंद्रधनुष जो आज हम आकाश में देखते हैं बरसात के गिरने के बाद में, उस इंद्रधनुष के उस चिन्ह से एक वाचा बनता है हमारे साथ में। वो वाचा ये बनता है कि मैं जल के मार्ग से आगे कभी भी आपके इस सृष्टि को नष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो जल के द्वारा जो सृष्टि का विनाश हुआ,
उससे खुद परमेश्वर दुखी हो गया उस अवस्था को देखकर। तो आज हम देखते हैं कई बार जब ज़्यादा पानी गिरता है तो तुरंत इंद्रधनुष आ जाता है, तो इंद्रधनुष जैसे ही आता है उसके बाद में पानी नहीं गिरता है। तो ये हमारे को अनुग्रह का एक वाचा हमको जो परमेश्वर के द्वारा मिला है, वो ही हमको उसको स्वीकार करना है। तो परमेश्वर ने हमको एक आशा बांधा है, हमें इंद्रधनुष के माध्यम से हमें एक आशा बांध के दिया है कि ताकि हम उस आशा के अनुरूप हमें चलना चाहिए, ताकि हमें हमारे जीवन में हर बुराइयों के साथ में जब हमारे जीवन में हमको अनुग्रह का एक समय आता है तो हमारे जीवन में भी एक इंद्रधनुष खिलता है। उस इंद्रधनुष को जब खिलता है तो परमेश्वर के द्वारा दिखाया जाता है, तो उस इंद्रधनुष के साथ से हमें समझ में आना चाहिए कि हम जो है वो परमेश्वर के नज़दीक और उनके पद चरणों पे चलने के लिए हम बाध्य हैं, और ऐसे अवस्था में ही हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे और एक आशा हमको दिखती है। तो इसी तरह आज्ञा में उनके परमेश्वर की आज्ञा से चलने से हमें जो है एक नई सृष्टि का जन्म हमें होता है। जैसे नूह के दिन में हम देखते हैं मनुष्य के पुत्र के आने का समय हो गया। यह आपको हम देखते हैं, ये मत्ती का जो किताब है 24 का 37 जो हम पढ़ते हैं, तो उस समय यह लिखा गया है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का समय हो चुका है। यह मत्ती के सेंट मैथ्यूज चैप्टर 24 वर्सेस 37 24 का 37 में आप देखते हैं। आज हमारे को यह बताया जा रहा है कि जो हमारे पाप जो बढ़ते हैं, तो हमें जो जल प्रलय में नूह के समय में जो जहाज बना के दिया गया जिसमें नूह सुरक्षित हुआ, उसी तरह से आज प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आने का समय हमें आ गया है। जैसा नूह को प्रभु ने परमेश्वर ने खोज निकाल कर उन्हें हम समाज को बचाने के लिए उन्होंने उनको चुना, उसी तरह से आज हमें भी बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जो जहाज लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। हम उस जहाज रूपी प्रभु यीशु मसीह के जहाज में घुसने के लिए उनके द्वार के माध्यम से ही हमें उनके मार्ग के माध्यम से ही हम केवल प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमें समय रहते पश्चाताप करना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। उद्धार के मार्ग से हम प्रभु यीशु मसीह में प्रवेश कर सकते हैं। उस उद्धार के मार्ग से हम जब प्रभु यीशु मसीह में प्रवेश करते हैं तो निश्चय ही हमें जो है हम हमारी अपनी न्याय के समय में हमारी और हमारे परिवार हमारी कलीसिया की सुरक्षा होगी, और ऐसे समय में निश्चित रूप से हम अपने समाज को बचा पाते हैं। और हमें जो बताया गया है नूह के मार्ग में से एकमात्र मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह का हमें जो दिया गया है, कि उसी तरह प्रभु जिस प्रकार नूह के समय में जो चेतावनी दी गई थी, जिसको आज भी हमें दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने उस समय नूह के समय में भी कई पूरे समाज ने उसका नज़रअंदाज किया। आज भी हम नज़रअंदाज करते हैं, उसको अनदेखा करते हैं। तो हमें उसको अनदेखा ना करके जिस प्रकार नूह के समय में न्याय हुआ, उसी प्रकार आज भी हमारे साथ भी यही न्याय होना है। तो हमें आज परमेश्वर बुला रहा है, आज हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमें बुला रहा है, और उसने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वार को खोल कर हमें रखा है, ताकि आप प्रवेश करने के लिए हमको कह रहा है। उस पे प्रवेश करने के लिए हमको अपने आप को धर्मी ठहराना पड़ेगा, उद्धार के मार्ग से होते हुए उस जगह से होकर हम उस जहाज रूपी उस सुरक्षित कवच के अंदर में हमें प्रवेश करना, ताकि जो है हम जो है जिस प्रकार नूह ने विश्वास किया और लेकिन बाकी लोगों ने संसार में अनदेखा किया, उस अनदेखा का दुष्परिणाम हमने देखा। उसी प्रकार आज समाज के अंदर में बहुत लोग अनदेखा करते हैं, और हमें देखने को ये मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह भी आने का समय अपनी जहाज रूपी उद्धार और अनुग्रह को लेके आ रहा है। हम उस द्वार में से हमें प्रवेश करने के लिए हमें आह्वान कर रहा है परमेश्वर, लेकिन हम अगर नहीं प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से हम न्याय के भागी होंगे, और हम उनके दंड के भागी होंगे, और निश्चित रूप से हम जो है जिस प्रकार नूह के समय में हुआ उसी प्रकार हमारा विनाश होगा। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है मैं ही द्वार हूँ और मैं ही सत्य मार्ग हूँ, तो उन्होंने उस मार्ग के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह का आना तय है। उस द्वार से प्रवेश करने के लिए हम सबको अनुग्रह का और विश्वास का और उद्धार का मार्ग
में से होकर प्रवेश करके उस जहाज के अंदर प्रवेश करना है जहाँ परमेश्वर वास करता है, और हम सुरक्षित होकर हम अपने आप को और अपने समाज को, अपनी कलीसिया को बचा सकते हैं, और ये हमारा मानव समाज उसमें हम सुरक्षित हो पाएंगे। इसलिए अंत में मैं ये निवेदन करूँगा कि नूह के विश्वास के रूप में हमको खरा उतरे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल सके। इसी वाणी के साथ में मैं अपने आप शब्दों को विराम देता हूँ। जय यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस टू ऑल।